पक्षियों का महासंग्राम। जंगल का मौसम खुशनुमा था। नीले आकाश में बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा इधर-उधर तैर रहा था और हरे भरे पेड़ों के बीच से मंद हवा बह रही थी। इस जंगल में पक्षियों का एक विशाल समुदाय रहता था। हर प्रकार के पक्षी, मोर, तोता, मैना, कौआ, चील और छोटी-छोटी गौरैया तक यहाँ रहते थे। सभी अपने-अपने जीवन में व्यस्त थे। पेड़ों के ऊपर घोंसलों में बसेरा करना, मीठे फलों का स्वाद लेना और सुबह-सुबह चहचहाना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इस जंगल में कुछ दिनों से अजीब हलचल हो रही थी। दूर आकाश से एक शक्तिशाली पक्षी, जिसका नाम गरुड़ था, इस जंगल में आने लगा था। गरुड़ की उड़ान बेहद तेज और ऊंची थी। उसकी चोंच तीखी और पंख विशाल थे। वह जंगल के अन्य पक्षियों से काफी अलग था और अपनी ताकत के कारण वह खुद को जंगल का राजा समझने लगा था। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, गरुड़ का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन गरुड़ ने सबके सामने ऐलान कर दिया, यह जंगल अब मेरा है। मैं यहाँ का राजा हूँ और अब से तुम सब मेरी प्रजा हो। मैं जो कहूँगा वही होगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गरुड़ की यह घोषणा सुनकर सारे पक्षी दंग रह गए। पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि जंगल में किसी का राज हो सकता है। इस जंगल में तो सभी मिलजुल कर रहते थे और कोई भी किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। मोर, जो जंगल का सबसे सुंदर और विवेकशील पक्षी माना जाता था, ने अपने विशाल पंख फैलाते हुए कहा, हमारे जंगल में कभी राजा नहीं रहा है और न ही हमें किसी राजा की जरूरत है। हम सब यहाँ स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तोता, जो हमेशा हंसमुख और चतुर था, बोला, यह हमारी जगह है। हम यहाँ शांति से रहते हैं। गरुड़ को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन कुछ पक्षी, जैसे कि चील और बाज, गरुड़ की शक्ति से डर गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर गरुड़ का साथ दिया जाए, तो वह उनकी मदद करेगा और उन्हें भी शक्ति देगा। उन्होंने गरुड़ का समर्थन करना शुरू कर दिया। इससे जंगल के पक्षियों में फूट पड़ गई। एक तरफ वे पक्षी थे जो अपनी स्वतंत्रता चाहते थे और दूसरी तरफ वे जो गरुड़ के समर्थन में थे। कौआ, जो जंगल का सबसे चालाक और बुद्धिमान पक्षी था, ने इस स्थिति को गंभीरता से देखा। उसने सभी स्वतंत्रता चाहने वाले पक्षियों को एक साथ बुलाया और कहा, अगर हम इस समय एकजुट नहीं हुए, तो हमारी आज़ादी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गरुड़ बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ें, तो इसे हराया जा सकता है। हमें अपनी एकता दिखानी होगी। मोर, मैना, तोता और अन्य सभी पक्षी कौआ की बात से सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि वे गरुड़ के खिलाफ एक महासंग्राम करेंगे। यह निर्णय जंगल के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि अब तक किसी ने कभी ऐसी लड़ाई की कल्पना नहीं की थी। पर यह उनकी आज़ादी का सवाल था। अगली सुबह आकाश में सूरज की पहली किरणें फैलते ही सभी पक्षी इकट्ठा हो गए। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर मोर खड़ा हुआ और उसने गरुड़ को चुनौती दी, गरुड़, हम तुम्हें इस जंगल का राजा नहीं मानते। अगर तुम हमारी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमें तुम्हारे खिलाफ लड़ना होगा। गरुड़ ने ऊपर से नीचे की ओर झपटते हुए कहा, तुम सब मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इस जंगल का असली राजा हूँ और जो मेरा विरोध करेगा, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर शुरू हुआ महासंग्राम। पक्षियों की सेना ने गरुड़ और उसके समर्थकों पर हमला कर दिया। मोर और चील आमने सामने थे, तोता और बाज हवा में एक दूसरे से भिड़ गए। छोटे छोटे पक्षी, जैसे कि गौरैया और चिड़िया, गरुड़ के ऊपर मंडराने लगी, ताकि उसका ध्यान बंटा रहे। कौआ ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए गरुड़ के पंखों पर हमला करने की योजना बनाई। उसने चील और बाज को निर्देश दिया कि वे गरुड़ के पंखों को निशाना बनाएं, ताकि वह ज्यादा ऊंचाई तक न उड़ सके। गरुड़ ने कई पक्षियों को घायल कर दिया, लेकिन उसकी उड़ान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी विशालकाय पंखों को मोर और कौआ ने मिलकर बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया।
उसके समर्थक पक्षी भी थकने लगे थे और अब धीरे-धीरे उन्हें यह समझ में आ रहा था कि गरुड़ की ताकत के बावजूद उसकी हार निश्चित थी। कुछ ही देर में गरुड़ पूरी तरह थककर नीचे गिर पड़ा। उसके पंख बुरी तरह से फट चुके थे और उसकी आंखों में हार का भाव साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के सारे पक्षी विजयी होकर गरुड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मोर ने गरुड़ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हें राजा नहीं बना सकती। यहाँ हर कोई स्वतंत्र है और इस जंगल में कोई राजा नहीं हो सकता। गरुड़ ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी गलती मान ली। मैं समझ गया कि तुम्हारी एकता मेरी शक्ति से कहीं बड़ी है। मैं इस जंगल पर अपना दावा छोड़ता हूँ और अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। यह कहकर गरुड़ ने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी पक्षी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। महासंग्राम ने यह साबित कर दिया था कि जब तक पक्षी एकजुट है, तब तक कोई भी ताकत उन्हें पराजित नहीं कर सकती। इस जीत के बाद जंगल के सारे पक्षी पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि अब से कोई भी बाहरी ताकत उन्हें बांट नहीं सकेगी। अब जंगल में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंजने लगा। पक्षियों का महासंग्राम जंगल में एक मिसाल बन गया। यह कहानी अब हर घोंसले में सुनाई जाती थी कि कैसे एकता और साहस से सबसे बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है।